यस्मान भाई, एक पार्टी है, बहुत चक्कर लगवा चुकी, पैसे नहीं दे रही, बता ना क्या करूं यार। अब भी बताता हूँ उसको। गाड़ी स्टार्ट कर। अरे भाई साहब, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं 3 तरीके ऐसे बताता हूँ, उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो खुद आएगा देने पे। पहला ऑप्शन है जीएसटी पोर्टल का। कुछ नहीं, यूजर सर्विसेज में जाओ, कम्युनिकेशन बिटवीन टेक्स्ट पे सिलेक्ट करो, कंपोज में क्लिक करो, रिसिपिएंट सिलेक्ट करो, बेसिक डिटेल्स भरो, इनवॉइस नंबर वगैरह, और एक्शन रिक्वायर्ड में डाल दो पेमेंट नॉट रिसीव। इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड में आएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को पता रहेंगी चीजें। दूसरा कि अगर उसने आईटीसी इसकी ली होगी और 180 डेज निकल गए, उस केस में उस पर आईटीसी रिवर्सल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का एक्सपोजर भी आ सकता है। दूसरा, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो आप कुछ नहीं करो, एमएसएमई समाधान पोर्टल में जाओ, डिलेड पेमेंट की कंप्लेन फाइल करो। यूजुअली क्या होता है कि एमएसएमई में नॉर्मल क्रेडिट पीरियड जो है 45 डेज से ज्यादा हो नहीं सकता। उस केस में उसको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट की लायबिलिटीज ऊपर आ जाएगी। तीसरा, अगर आपको जिससे पैसा लेना है वो कोई कंपनी वगैरह है और जो अमाउंट पेंडिंग है, अटका हुआ है, वो 1 करोड़ से ज्यादा का है, उस केस में आप आईबीसी का रूट ले सकते हो, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। उसमें एक प्रोसेस दी हुई है। उस केस में क्या होता है, डिलीवर होता है एक नोटिस वगैरह डिमांड का कि इतना पैसा बचा, एक रूट अलग है, उस केस में भी आपका पैसा निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट टाइम से पेमेंट अटके तो इनकी तरह मारने मत चले जाना ना, व्हाट्सएप पे बार बार फॉलो अप करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना। आपके पास हर तरीके की रेमेडीज अवेलेबल होती है लॉ में, उसको प्रोफेशनली एक्सप्लोर करें। और ऐसी वीडियोस के लिए योर्स ये दोस्त को फॉलो करें।